चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कारक, है ना। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। ठीक है, तो देखिए, है ना, बात करें कारक की तो जो शब्द, है ना, किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए, क्लियर है, उसे कारक कहते हैं। सरल शब्दों में बोलूं तो जो शब्द, है ना, किसी शब्द मतलब संज्ञा या सर्वनाम, है ना, से क्रिया का संबंध, क्लियर है, उसे क्या कहेंगे, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। क्लियर है ना, उसे क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। अब किसी वाक्य में, है ना, क्रिया के साथ, है ना, ठीक है, किसी वाक्य में यहां लिख लेना संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जोड़ने वाला शब्द, क्लियर है, कारक चिन्ह, ठीक है, या विभक्ति या परसर्ग, इसी इसी का नाम है ना, कहलाता है। ठीक है, मैं क्या बोला, तो जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए उसे तो कारक कहेंगे, लेकिन किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, परसर्ग, विभक्ति या कारक चिन्ह कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग दें, ठीक है, तो मैं बात करूं, अनिल ने, ठीक है, अनिल ने सुनील को, ठीक है, मारा, क्लियर है, तो देखो, है ना, मारना क्या है, क्रिया है, ये दोनों क्या है, संज्ञा, क्लियर है, तो इन दोनों को क्रिया के साथ जोड़ने वाले जो ये दो शब्द हैं ये क्या है, कारक, है ना, कारक चिन्ह, क्लियर है, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, प्रकार देखने से पहले एक चीज नोट करके लिखेगा, क्लियर है ना, कि प्रत्येक वाक्य में कारक चिन्ह से पहले उसका कारक आता, क्लियर है, हमेशा कारक चिन्ह से पहले जो शब्द होगा वो क्या होगा, कारक होगा, लेकिन संबोधन कारक में कारक चिन्ह पहले, क्लियर है, ये प्रकार में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको नोट करवा रहा हूं क्योंकि ये वाक्य पूछता है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब बात करें इसके प्रकार की, है ना, तो प्रकार इसके 8 होंगे, ठीक है,
क्लियर है? इसको एक पैराग्राफ बना दे रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, क्लियर है? एक पाई चार्ट के थ्रू इसको पढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, पहले पाई चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। क्लियर है? प्रकार को, है ना? तीन बना लीजिएगा चार्ट, है ना? एक में लिखिएगा, ठीक है, प्रकार, है ना? ठीक है, एक में लिखिएगा कारक चिन्ह, ठीक है, और एक में लिखेगा उसका अर्थ। क्लियर है? चलिए, अब चलिए बात करें इसके प्रकार की। तो ये 8 प्रकार के होते हैं, है ना? ठीक है, पहला कर्ता, कारक चिन्ह क्या? कर्म को करण से संप्रदान, ठीक है, के लिए अपादान से संबंध का के है ना, अधिकरण में पर, ठीक है, क्लियर है? एक, दो, तीन, ये चार, ये पांच, छह, ये, और एक होगा संबोधन, ठीक है, ये, अरे, क्लियर है? ठीक है, ये 8 प्रकार के होंगे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरो, अरे अहो। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं इसके कारण, है ना? क्रिया को करने वाला क्या होगा? कर्ता होगा। कर्म मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्लियर है? करण का मतलब होता है साधन या माध्यम, है ना? ठीक है, अर्थात जिस माध्यम से क्रिया हो। क्लियर है? ठीक है, संप्रदान मतलब जिसके लिए क्रिया की गई हो। से मतलब होता है पृथकता, है ना, या निकट या दूर होने, पास होने। ठीक है, क्रिया के पास होने या क्रिया का अलग होना बताता है क्या? अपादान। ठीक है, संबंध का मतलब होता है क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों के साथ संबंध। ठीक है, क्लियर है? अधिकरण क्रिया करने का आधार या स्थान। क्लियर है? हाँ, अब देखिए संबोधन, है ना? तो ध्यान रखें कि कारक चिन्ह में इसको स्थान नहीं दिया जाता। क्लियर है? इसको अलग से ये डाला गया है, प्रमुख रूप से 7 को ही ज्यादातर पढ़ते हैं कारक चिन्ह। क्लियर है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, है ना? इसका अर्थ क्या होता है? तो कर्ता का अर्थ क्या होता है? क्रिया को करने वाला।
कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। करण का मतलब होता है साधन या माध्यम। संप्रदान का अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की गई हो, है ना। अपादान का मतलब क्या होता है, पृथकता, है ना, अलग होना। ठीक है, क्रिया का अलग अलग होना। संबंध मतलब, है ना, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों के साथ संबंध बताया जाता है। अधिकरण का अर्थ होता है, ठीक है, क्या, तो क्रिया करने का आधार या स्थान। और संबोधन, तो संबोधन मतलब क्या होता है, किसी को पुकारना। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। चलिए एक और चीज नोट करके लिखना है। ठीक है, जैसे मैं कारक चिन्ह बताया ना, कर्ता ने, है ना। ठीक है, यहाँ जो बताया ने, को, से, के लिए, ये सब क्लियर है। तो देखो, जिस वाक्य में या जिस कारक के साथ कोई कारक चिन्ह न हो, मान के चलो, तो वहां शून्य कारक होता है। क्लियर है ना, मतलब वहां छिपा रहता है। जैसे मैं बोलूं राहुल रोटी खाया। क्लियर है ना। यहां देखो, यहां ने छिपा हुआ है। क्लियर है, तो ये शून्य कारक। ठीक है, मतलब, है ना, जहां कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया गया होगा, वहां कारक चिन्ह उस कारक का हमेशा शून्य होगा। क्लियर है। चलिए पहला प्रकार, कर्ता कारक, है ना। तो क्या है, तो देखिए, क्रिया करने वाला, है ना, साधारण वाक्य में हम बोल दे रहे हैं, क्रिया करने वाला क्या होगा, कर्ता कारक होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है ना। संज्ञा का वह रूप जो क्रिया करे क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा, है ना। और कर्ता कारक के साथ लगने वाला चिन्ह क्या, कर्ता कारक चिन्ह होगा। क्लियर है, कर्ता कारक चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या होगा जी, नहीं। क्लियर है ना। वाक्य में, सॉरी, वाच्य में क्या होता है, आगे पढ़ाऊंगा वाच्य क्या होता है ना। वाच्य में ये ने जो कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ना, ने के साथ के द्वारा या से का भी प्रयोग होता है कभी कभी। क्लियर है, ठीक है ना, है ना। और एक चीज जो मैं आपको बताया था, शून्य कारक चिन्ह, शून्य विभक्ति, वो इसमें भी लगता है। क्लियर है ना। कर्ता कारक में यहां लिख लीजिएगा, शून्य विभक्ति, ठीक है, लगेगा। क्लियर है ना। ठीक है, अब बात करें इसके पहचान की। ठीक है, पहचान की, तो देखिए, जो भी वाक्य होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन या किसके, ठीक है, इससे प्रश्न पूछेंगे, कौन या किसके, सॉरी, कौन या किसने, कौन या किसने से प्रश्न करेंगे। जो उत्तर होगा वो क्या होगा, कर्ता होगा। ठीक है, उसके साथ उत्तर क्या होगा, कर्ता होगा, और कर्ता के साथ लगने वाला क्या होगा, कर्ता कारक चिन्ह होगा। क्लियर है, ठीक है। जैसे वृक्ष हमें शुद्ध हवा देती है,
ठीक है, इसमें हम लोग बात करें कर्ता कौन है, तो आप प्रश्न पूछेंगे कौन कौन हमें शुद्ध हवा देती है, तो वृक्ष। क्लियर है। यहाँ कारक चिन्ह लगा हुआ है क्या वृक्ष के साथ? नहीं, अर्थात यहाँ शून्य विभक्ति है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं, राहुल ने, ठीक है, आम तोड़ा। क्लियर है, किसने? तो राहुल ने। ये क्या है? कर्ता, और ये कर्ता के साथ लगा है, अर्थात कर्ता कारक। क्लियर है। ठीक है, फिर वही याद रखने वाली चीज क्या है, तो पहचान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, कौन या किसने, इससे अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। चिन्ह क्या है? नि। क्लियर है, जो 8 कर्ता के प्रकार बताए हैं हम, सॉरी कारक के, और कारक चिन्ह बताए हैं, वो आप लोगों को याद होना जरूरी है, वहीं से प्रश्न पूछे जाए। क्लियर है, चलिए। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, है ना, जो हम आपको क्या पीडीएफ में दे देंगे। क्लियर है, चलिए अब दूसरे प्रकार की बात करें। दूसरा होता है कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक। क्लियर है ना, सीधे शब्दों में बता रहा हूं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्लियर है ना, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का कोई भी प्रभाव पड़े वो कर्म कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। इसका कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? तो चिन्ह क्या होता है जी? कर्म को। क्लियर है। पहचान की बात करें, ठीक है, पहचान की बात करें तो हम वाक्य में क्या या किसको से प्रश्न करेंगे। ठीक है, करेंगे, जो उत्तर होगा वो क्या होगा? कर्म होगा, और कर्म के साथ लगने वाला कर्म कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो चलो जो फेमस है, राम ने रावण को मारा। किसको मारा? किसको से प्रश्न करना है, क्या मारा वो तो नहीं आएगा, किसको, है ना, तो रावण। ये क्या है जी? कर्म कारक। क्लियर है, कर्म कारक के साथ मैं आपको नोट करके लिखवाया था ना, कारक चिन्ह से पहले हमेशा क्या होता है? कारक होता है। क्लियर है, इससे पहले ये है, अर्थात ये ने किसके साथ लगता है, मैं बताया था, करता है ये। क्लियर है, ये कर्म है, और ये कर्म कारक। क्लियर है, ठीक है, चलिए बढ़े आगे, है ना। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को अगर मैं बताऊं, है ना, राहुल रोटी खाता है। क्लियर है, क्या खाता है? रोटी। क्लियर है, तो ये क्या है जी? ये कर्म है, लेकिन इसके साथ कोई विभक्ति लगी है क्या? नहीं, अर्थात इस पे भी शून्य विभक्ति लागू होता है। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए तीसरा प्रकार है करण कारक। ठीक है, मैं क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है? माध्यम या साधन। क्लियर है ना, तो क्रिया करने या होने के माध्यम या साधन को
क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। क्लियर है। इसका कारक चिन्ह क्या है, ठीक है, से या के द्वारा। ठीक है। पहचान बात करें, ठीक है, तो किससे से प्रश्न पूछेंगे। क्लियर है, किससे से प्रश्न करेंगे। क्लियर है, जो उत्तर होगा वो क्या होगा, करण कारक होगा। क्लियर है ना। जैसे, है ना, शिकारी ने बंदूक से गोली चलाई। क्लियर है ना। राजू, ठीक है, डाक द्वारा पत्र भेजा। क्लियर है। ठीक है। किससे, तो बंदूक से। क्लियर है। बंदूक क्या है, करण कारक है। इसके साथ जो लगा है से, वो क्या है, इसका कारक चिन्ह है। क्लियर है ना। किससे, ठीक है, तो डाक, किससे, तो डाक, है ना। यहाँ डाक क्या दिख रहा है, साफ साफ माध्यम दिख रहा है। क्लियर है। करण कारक में यदि आपको माध्यम दिख रहा है, वाक्य में कोई भी माध्यम दिख रहा है, अर्थात वो क्या होगा, करण कारक होगा। क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए। क्लियर है। हाँ, जिसमें शून्य विभक्ति होगा मैं उसको बताऊंगा, है ना, जिसमें नहीं होगा उसको मैं नोट नहीं करवाऊंगा। क्लियर है। चलिए, पहचान बहुत जरूरी है। पहचान आप लोगों को, है ना, ये किसी बुक में नहीं दिया रहता है, आप लोगों को इसको खुद से याद करना पड़ेगा। ठीक है, बता दे रहा हूँ। चलिए, अगले प्रकार की बात करें तो है संप्रदान। क्लियर है। ठीक है। संप्रदान का अर्थ होता है उद्देश्य। ठीक है। क्लियर है। अगर संप्रदान कारक की बात करें तो कर्ता जिस उद्देश्य से कर्म, है ना, जिस उद्देश्य से क्रिया करे। क्लियर है, उसे क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। इसका कारक चिन्ह बात करें, ठीक है, तो कारक चिन्ह संप्रदान के लिए, है ना, और कहीं कहीं को भी लगता है। आगे मैं बताऊंगा कि कर्ण, ठीक है, कर्म में भी को, है ना, ठीक है, और संप्रदान में भी को, तो दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे उसको आगे बता रहा हूं। क्लियर है। पहचान की बात करें, ठीक है, तो इसमें किसके लिए प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसके लिए से प्रश्न करेंगे। यदि उत्तर मिल रहा है तो वो संप्रदान कारक। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो अध्यापक ने अध्यापक ने छात्रों के लिए, ठीक है, क्या, तो किताब, ठीक है, लाया। ठीक है। ठीक है, किसके लिए, तो छात्रों के लिए। तो छात्र क्या है, हम संप्रदान है, और उसके साथ लगने वाला क्या है, कारक चिन्ह। ठीक है। क्लियर है, वो क्या है, संप्रदान कारक चिन्ह। क्लियर है। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहां मनुष्य पेट के लिए कुछ भी करता है।
ठीक है, किसके लिए, फिर पता चल जा रहा है, पेट के लिए, अर्थात पेट क्या है, संप्रदान है, और के लिए क्या है, संप्रदान कारक चिन्ह। क्लियर है, चलिए, है ना। यदि मैं बात करूं, ठीक है, कि सर एक होता है कर्म, उसमें भी को लगता है, संप्रदान में भी आप बात कर रहे हैं कि को लगता है, तो कैसे पता करें। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा उदाहरण है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। क्लियर है, चलिए देखिए, कर्म और संप्रदान दोनों का यदि कारक चिन्ह को आ रहा है एक साथ, क्लियर है, तो कैसे पता करें। तो देखिए, इसके पहचान का तरीका क्या बताया था हमें, इसको इससे प्रश्न करते थे। क्लियर है, संप्रदान में किसके लिए, ठीक है, इससे प्रश्न करते। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, मोहन ने खाने को मिठाई खरीदी। क्लियर है, अगर हम लोग इसको देखें तो किसके लिए, है ना, तो इसमें उत्तर नहीं मिला। क्लियर है, किसको, तो फिर भी उत्तर नहीं मिला। क्लियर है, तो अब पता करेंगे कि सर को तो यहां आ रहा है, तो अब इसमें ये कर्ता कारक है या संप्रदान कारक, सॉरी कर्म कारक है या संप्रदान कारक। क्लियर है, तो जहां को आ रहा है वहां हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए लगाएंगे, सॉरी के लिए लगाएंगे। ठीक है ना, के लिए लगाएंगे को के जगह, है ना। जो इस वाक्य का अर्थ है, यदि वह नहीं बदल रहा है, जो वाक्य है उसका अर्थ यदि नहीं बदल रहा है, को के जगह पे के लिए लगाएं, और उसका अर्थ यदि नहीं बदल रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, और उसका वाक्य यदि बदल जा रहा है तो वो क्या होगा, ठीक है, कर्म कारक। ठीक है, जैसे मोहन ने खाने के लिए मिठाई खरीदी, किसके लिए, खाने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये उत्तर, मतलब इसका अर्थ नहीं बदल रहा है, अर्थात ये क्या है, संप्रदान कारक है। मां ने बच्चों को सुनाया। क्लियर है, ठीक है, को के जगह पे के लिए लगाएं, है ना, मां ने बच्चों के लिए सुलाया, वाक्य का अर्थ बदला, है ना, अर्थात ये क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, क्लियर है, मैं क्या बोल रहा हूं, जहां को आ रहा है और आपको पहचानने में दिक्कत हो रहा है कि ये कर्म कारक है या संप्रदान कारक है, तो आप वहां को के जगह पे के लिए यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। यदि वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा तो वो संप्रदान होगा, और यदि वाक्य का अर्थ बदल जाएगा तो वो क्या होगा, क्लियर है, कर्म कारक होगा। ठीक है, चलिए।